यस हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट डीपीपी सॉल्यूशन की, और दिस डीपीपी इज रिलेटेड टू द कंपास एंड ट्रैवर्स सर्वेइंग। तो लेट्स सी द डिस्कशन वन बाय वन, एक एक करके डिस्कशन देखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन अ क्लोज ट्रैवर्स द sum of south is greater than sum of north in the case of latitude, सॉरी, एंड इन द केस ऑफ डिपार्चर का अगर हम बात करते हैं, sum of east is greater than sum of west. So obviously, if the algebraic summation of all the latitude is not equal to 0, if the algebraic summation of all the departure is not equal to 0 in the case of closed traverse, तो उस केस में आप बोल सकते हैं there will be the closing error. वहां पर closing error होगी. Yes or no? So in that case, in this question, you need to find out the position of the closing error. Identify करते हैं. Let's say this is your coordinate system east, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि लैटिट्यूड के केस में अलजेब्रिक समेशन ज़्यादा है साउथ में. दिस इज गोइंग टू बी द लैटिट्यूड पोजीशन. इन द केस ऑफ डिपार्चर, ईस्ट का जो आपका अलजेब्रिक समेशन दैट इज ग्रेटर देन वेस्ट. सो कैन आई से दिस शुड बी द पोजीशन ऑफ द क्लोजिंग एरर. दिस शुड बी द पोजीशन ऑफ द क्लोजिंग एरर. क्या आपके क्लोजिंग एरर की पोजीशन होगी? दिस शुड बी द पोजीशन ऑफ द क्लोजिंग एरर. यस और नो? This should be the position of the closing error. So clearly आप बोल सकते हैं the position of the closing error will be in southeast quadrant. So correct answer for this question is going to be C. C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप मार्क कर सकते हैं. हम लोगों ने ये भी बात कर रखी है हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लोजिंग एरर, हाउ वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द क्लोजिंग एरर. All those things you can also perform. But for this particular question, question number 1, the answer is going to be C. Now let's move to the next question. और next question में क्या बोला गया है? बोला था following bearing but taken in running a closed compass survey A B C D A, one would be suspected to the local attraction. कहाँ पर local attraction है? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. किसी भी सर्वे वर्क में लोकल अट्रैक्शन है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस. लेट्स से इज गोइंग टू बी 4 डिग्री 30 मिनट माइनस 124 डिग्री 30 मिनट. दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्री. ये डिफरेंस आ रहा 180 डिग्री. 46 डिग्री माइनस 68 डिग्री 15 मिनट. दिस इज गोइंग टू बी द 177 डिग्री 45 मिनट. नेक्स्ट डिफरेंस आप निकाल लेंगे 319 डिग्री 30 मिनट माइनस 135 डिग्री 15 मिनट. दिस इज गोइंग टू बी द 184 डिग्री 15 मिनट. और नेक्स्ट अगर बात करें 200 डिग्री 15 मिनट माइनस 17 डिग्री 45 मिनट. दिस इज गोइंग टू बी 182 डिग्री 30 मिनट. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे सर्वे वर्क में आप देख पा रहे हैं, इस पूरे सर्वे वर्क में ये दोनों रीडिंग्स करेक्ट हैं. दिस फोर बियरिंग एंड द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज करेक्ट. दैट मीन्स स्टेशन ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन. स्टेशन ए और बी जो होंगे बेटा, वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री होंगे. यस और नो? कैन वी से लाइक दिस? अब ये रीडिंग आपने ली है स्टेशन बी से. दिस रीडिंग यू हैव टेकन फ्रॉम द स्टेशन बी. This should be correct. Yes or no? This reading, last reading you have taken from the station A. This is also going to be correct. कितने टोटल स्टेशन है? A, B, C, D. 4 स्टेशन है. C और D जो स्टेशन है, they are affected from the local attraction. क्योंकि ये रीडिंग्स इनकरेक्ट हैं. कैसे पता इनकरेक्ट हैं? क्योंकि इनका डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है. और हम सभी जानते हैं किसी भी लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए. केवल ए बी लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है. इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं स्टेशन ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन. जितनी भी रीडिंग्स आपने सर्वे वर्क में स्टेशन ए और बी से ली हैं, वो सभी रीडिंग्स करेक्ट होने. तो बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन यू कैन मार्क सी एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए सी आप आंसर मार्क कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो बोला ए एंड बी आर टू ट्रैवर्स स्टेशन.
free from the local attraction error. If the true bearing of a line AB is, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ट्रू मेरिडियन और कोई भी एक लाइन AB है, दिस इज द लाइन AB एंड दिस एंगल इज गिवन एज 89 डिग्री. बोला था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इस जगह पर जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो 1 डिग्री वेस्ट है. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन और दिस एंगल इज गिवन एज 1 डिग्री. क्या गया है? देन द मैग्नेटिक बेयरिंग. अरे इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो इसकी मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो जाएगी? तो यस, दिस इज गोइंग टू बी थीटा. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक बियरिंग और थीटा इज गोइंग टू बी नथिंग बट 1 + 89 डिग्री एंड दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. तो मार्क बी एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. के लिए बी आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते. दिस वॉज द डिस्कशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. बोला लोकल अट्रैक्शन इन द कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू. कंपास सर्वेइंग में लोकल अट्रैक्शन क्यों आता है? व्हेनेवर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे कंपास के पास आसपास नियर अबाउट होगा तो वो कंपास की पोजीशन को अफेक्ट करेगा. कंपास जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को इंडिकेट कर रहा था उसमें उसका इफेक्ट दिखेगा ड्यू टू द लोकल अवेलेबल बॉडीज which are having the magnetic which are having the magnetic characteristics. So on a very easy note you can mark presence of the magnetic substance near the instrument. So you can mark D as the correct answer for this question. This is the main cause जिसकी वजह से local attraction होगा. तो और आपके जो भी measurements हैं वो incorrect होने वाले हैं. ऐसी error को हम बोलते हैं error due to the local attraction. For question number 4, D should be the answer. Now let's move to the next question, question number 5. बोला what is the latitude and departure of the line AB. 5 मीटर इसकी लेंथ दे रखी गई है एंड बियरिंग दे रखी गई 30 डिग्री. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज लाइन AB. द लेंथ ऑफ द लाइन इज गिवन एज 5 मीटर और दिस एंगल इज गिवन एज थीटा इज गिवन एज 30 डिग्री. तो सिंपली वी कैन राइट लैटिट्यूड विल बी इक्वल टू L cos थीटा. डिपार्चर विल बी इक्वल टू L sin थीटा. तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू बता सकते हो क्या? दिस इज गोइंग टू बी 4.33 एंड डिपार्चर पहले पूछा क्या गया? लैटिट्यूड एंड डिपार्चर. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. तो डायरेक्टली भी कर सकता था मैं. 2.5. यस और नो? तो 0.5. लैटिट्यूड इज गोइंग टू बी 4.33. डिपार्चर इज गोइंग टू बी 2.5. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 5 का अपना आंसर हो जाएगा ए. व्हाट वाज द लैटिट्यूड? किसी भी लाइन का जो लैटिट्यूड होगा इट इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्शन ऑफ दैट लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस. किसी भी लाइन के अगर डिपार्चर की बात करें दैट इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 द आंसर इज गोइंग टू बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 बोला व्हाट आर द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ क्लोज ट्रैवर्स. सिंपली आपको पता है फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इक्वल टू 0, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0. अगर ऐसा है देयर विल बी नो क्लोजिंग एरर. देयर विल बी नो क्लोजिंग एरर. So these are going to be the answer for this question. So this was the solution for your this DPP. Thank you everyone. Keep learning.